आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार पधारिए यहाँ और देखिए स्वयं। जय हो जुगल सरकार की जय हो, मिथिला बिहारी सरकार की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, जय हो जय हो। न्यास प्रमुख आश्वासन सेवा ट्रस्ट के आपका स्वागत करते हैं कोठारी जी। जय हो सिंगार निधि सरकार की जय हो, जय हो जय हो जय हो। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आप एक बार पधारें। नर जी महाराज की जय। प्राचीन काल में पुण्य सलिला नर्मदा के पावन तट पर नर्मपुर नामक एक जो अत्यंत छोटा सा ग्राम था, वहाँ पर वैवाश्वर नाम के एक बड़े पुण्यात्मा ब्रह्मचारी निवास करते थे। वे सांडिल गोत्र के उत्तम ब्राह्मण थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज, जो ब्राह्मण बड़े संयम से रहते हैं ना, तो उनके मुखमंडल में सुंदर तेज निकलता है। तो सभी इंद्रियां उनके बस में थीं। उनका हृदय बड़ा पवित्र था। वेदों का अध्ययन करते थे। जिस तरह से वेद चलने की बातें कहते थे, जिस तरह वेद का जो धर्म जो किस तरह से चलना चाहिए, उस रीति का वो निर्वाह करते थे। इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि भगवान शंकर के ये अनन्य भक्त थे। यही तो संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय का फल है। समस्त वेदों का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। इसके अलावा कुछ नहीं है। धन प्राप्त करना, मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये तो हमारे कर्मों का फल है, मिलता है। लेकिन भगवान की भक्ति करके अगर इसमें हम झुक गए तो बहुत बड़े जो है हमारे जीवन की कमी। तो जब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में सब वेद, जिस समय ब्रह्मचारी थे, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया और इन्हें सांगोपांग सब कुछ जो है याद हो गया। वेद पुराण शास्त्र सब याद हो गया। जब शास्त्र वेद पुराण याद होते हैं तो उनकी एक बुद्धि अलग होती। वो ये जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छी तरह से उन्हें अनुभव हो जाता है। अभिमानियों को नहीं होता, अहंकारियों को नहीं होता। वो तो ज्ञान अर्जित करके दूसरों को पे अपना प्रभाव जमाने के लिए वो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जो उनका हृदय अंतःकरण शुद्ध है, वो वेद शास्त्र पढ़ने के बाद उन्हें कुछ अपने जीवन में अनुभव होता है। तो इसी तरह के थे वैश्वानर महाराज। जब उन्होंने मन में चिंतन किया कि ये जो मैंने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पुराण पढ़े हैं, इनका मतलब क्या होता है, इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोग इसके बारे में जानें, इस संसार सागर से बाहर निकलें, तो मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने आप को देखूं कि आखिर मैं करूं क्या। क्योंकि ये जो वानप्रस्थ है, संन्यास है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, ये जो 4 आश्रम हैं, इन 4 आश्रम में मुझे किस आश्रम को अपनाना चाहिए, इस पर उन्होंने विचार किया। विचार करने लगे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में चलूँगा। अगर कहीं मेरी बुद्धि विचलित हुई तो फिर मेरा पूरा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाएगा। संन्यास आश्रम में भी अपनी इंद्रियों का संयम करना है। अगर कोई भी इंद्री असंयमित हो गई तब वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सब पर विचार करते करते उनके मन में विचार आया कि सबसे बढ़िया आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें पति पत्नी दोनों मिल करके और भगवान का भजन करें, दोनों मिल करके लोगों को परोपकार करें, साधु संतों की सेवा करें। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अनाथों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। वो जो साधु संत कहते हैं उनके बताए मार्ग पर चलें और भगवान की प्राप्ति करें। यह जो है मार्ग उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो यह विचार जब उनके मन में आया तो सोचने लगे कि चलो ये गृहस्थ आश्रम के द्वारा देवता, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। गृहस्थी सब कुछ करते हैं। स्नान करना, हवन करना, दान करना, परोपकार करना,
ये गृहस्थ लोग करते हैं। इस तरह से विचार करते हुए और इन्होंने सोचा मुझे विवाह करना चाहिए गृहस्थ आश्रम। तो शास्त्रों का जो अध्ययन है उनके करने से क्या होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, भक्ति आती है। तो सद्विचार श्रेष्ठ और निश्चित के कारण ये जो विश्वानर थे, इनकी जो मानसिक स्थिति थी, इनका जो अधिकार विचार था, उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे विवाह करना चाहिए। उन्होंने एक अनुकूल और कुलीन कन्या जिसका नाम था शुचि स्मृति, उससे विवाह किया। वो भी परम पवित्र थी, परम पतिव्रता थी, अपने पति को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करती थी। इस तरह से उन दोनों का जीवन भगवान की ओर था। दोनों भगवान शंकर जी की उपासना करते थे। शंकर जी की उपासना करने के बाद कोई भी सत्संग की बातें जो पूछती थी उनकी पत्नी, वे उन्हें सुनाते थे क्योंकि शास्त्र की ज्ञाता थे। इस तरह से उनका जीवन बड़ा संयमित था। कभी अधर्म में उन लोगों की प्रवृत्ति कभी बहिर्मुखी हुई नहीं। दोनों के दोनों घर में रह कर के हमेशा श्रेष्ठ कार्य करते थे। एक दिन की बात है, जीवन में जो भी प्रेरणा आती है भगवान की इच्छा से आती है, लेकिन किनके जीवन में? भक्तों के जीवन में। और जो भगवान के भक्त नहीं, उन्हें कौन प्रेरणा करता है? माया, संसार की माया प्रेरणा करके उसे संसार में और फंसाती है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लग काऊ न पावा, शिव चतुरानन जाहि डिराही, तो अपर जीव के ही लेखे माई। ये माया बड़ी विचित्र है। लगता है कि हमें भगवान ही की कृपा मिल रही है, पर ऐसा नहीं है, हमें धोखा होता है। तो भगवान की कृपा से शुचि स्मृति के हृदय में एक विचार आया कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। भगवान का भजन भी होता है, साधु सत्कार भी होता है, ब्राह्मणों की सेवा भी होती है, अतिथि अभ्यागत आते ही रहते हैं, गरीबों की भी सेवा होती है, कुछ दान पुण्य भी होता है, हम लोग भजन भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन इतने बड़े घर में अगर एक बालक नहीं है जो वो थोड़ा खलता है, तो अगर बालक हो जाता तो वो हमारे जीवन का वृद्धावस्था का सहारा होता और बालक ही कल्याण माँ बाप का करता है। यह सोच करके शुचि स्मृति के हृदय में थोड़ी चिंता हो गई। अब चूंकि उनके जो पति थे संसार से बिल्कुल अलग थे, उन्होंने तो विवाह इसलिए नहीं किया था कि हम संसार में प्रवेश करें। उनका मतलब था कि दोनों मिल करके भगवान का भजन करेंगे और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन के रहते रहते भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। उनकी भावना ये थी। तो जिस समय उनके पति वैवस्वत महाराज विराजे हुए थे, उनकी पत्नी जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करती है और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहती है कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, आप मुझे सब कुछ प्रदान करते हैं, मेरे सुख की चिंता आप करते हैं, मुझसे भी जो बनती है तो आपकी सेवा मैं करती रहती हूँ। वैवस्वत महाराज ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हारे जीवन में कमी है? बोलो, तुम्हारे जीवन में यदि कोई भी कमी होगी तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, आप जैसे धर्मात्मा मेरा पति, मुझे किस बात की कमी है? पर मुझे कुछ ये लगता रहता है एक स्त्री होने के नाते कि अगर मैं माँ बन जाती तो अच्छी बात थी। वो पितृ भी पिता आपकी आज्ञा का पालन करता, पुत्र और मेरी भी सेवा करता, ये मेरे हृदय में भाव आई। इस बात को सुन कर के वैवस्वत महाराज जो है एकदम शांत हो गए, विचार करने लगे कि आखिर ये प्रेरणा किसने की होगी। बड़े सोच विचार में भगवान का तो भक्त भगवान की इच्छा मानता है, चलो भोलेनाथ की ही इच्छा होगी। तब तो इस तरह के हृदय में इसके भाव आए। उन्होंने कहा देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे मन की जो कल्पना है ना उसे भगवान निश्चित पूर्ण करेंगे, इसलिए तुम किसी तरह की चिंता मत करो।
तुम सोच त्याग करके भगवान का भजन करो। ऐसा आश्वासन दे करके उन्होंने सोचा कि अब मैं करूं क्या। तब उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ तपस्या करना चाहिए, तब उत्तम संतान प्राप्त होती है। यानी कि रात दिन संसार में लगे रहे, उसकी जो संतान पैदा होगी वो कैसी होगी, संसार ही का काम करेगी। और जो भगवान में लगे हुए उनका जीवन भगवान में है, तो उनके द्वारा जो संतान होती है वो भगवान की भक्ति ही होती है। तो यह सोच करके वैश्वानर जी महाराज काशी के लिए प्रस्थान करते हैं कि चलो काशी में चल कर के भगवान शंकर जी की सेवा करेंगे, और जब वो कृपा करेंगे तब उनसे प्रार्थना कर लेंगे। तो वहाँ जा कर के उन्होंने पहले तो जा कर के गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर भगवान शंकर जी के पास जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वहाँ से उठ कर के उन्होंने एक सुंदर शिवलिंगी की मूर्ति खरीदी और शिवलिंगी को ले जा कर के जहाँ रहते थे, जंगल में रहने का विचार किया, वहाँ झोपड़ी बना करके उनकी पूजा करने लगे। और उन्होंने इस तरह से अपने शरीर में माने शरीर की चिंता न करते हुए एकदम व्रत में रहने लगे। व्रत में उनका जीवन ये था कि वे दिन भर में एक बार पाते थे, जो भी मिल जाता था, और नहीं मिलता था तो भूखे रहते थे। इस तरह से कुछ दिन रहे। कुछ दिन में उन्होंने वो आहार भी छोड़ दिया, निराहार रहते रहे, केवल जल पी करके रहते रहे। जल पीते पीते कुछ दिन जब हुआ तो जल भी छोड़ दिया। जल के बाद फिर उन्होंने वायु का सेवन किया। तो सेवन करते करते इस तरह उन्हें 11 साल लग गए, इतनी मने 11 वर्ष हो गए। अब ये करते क्या थे, जो दूध मिल जाता था उसको पी लेते थे, लेकिन एक मुट्ठी तिल रोजाना ये पाते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी महीने में उन्हें वो भी नहीं मिलता था तो निराहार रहते थे। तो इस तरह से जब ये माने अपनी साधना करने लगे तो, लेकिन ये मंदिर दर्शन करने के लिए रोज़ जाते थे, और रोज़ाना दर्शन करने के बाद अपने जहाँ शंकर जी विराजमान थे उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन की बात है कि जब ये दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, उन्हें आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कई वर्षों के बाद रोज़ाना यही करते थे। और जब जाते हैं अपनी कुटी में, तो जो भोलेनाथ बैठे हुए थे उनकी सेवा करने के लिए जैसे ही दंडवत करते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हीं शंकर भगवान की मूर्ति में ही एक सुंदर छोटा सा बालक दिखाई देने लगा। बड़ा सुंदर बालक था, लेकिन उसमें भी वो निवस्त्र था, बड़ा छोटा, बड़ा सुंदर था। उसको देख करके इनका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने देखा चलो यही बालक है हमारा, ये जो प्रभु देंगे हमें। इस तरह से और किस बाद बालक अदृश्य हो जाता है। उधर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं तो ये वैश्वानर महाराज उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ही सबके कर्ता धर्ता हो, तुम सबके एक रस हो, एक रूप हो, रूप रहित हो। तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान होने पर संसार की विभिन्नता मिट जाती। विभिन्नता का मतलब जो अलग अलग हमें दर्शन होता है वो मिट जाती, क्योंकि जब निज प्रभु में देखहीं जगत, पूरा संसार सिए राम में सजग जानी, इस तरह की स्थिति आती है। अब होता क्या है कि उनका दर्शन करते करते उनके नेत्र इतने वर्षे कि भगवान शंकर के चरणों का अभिषेक कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं, भाई तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो मांगो, बोलो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो विश्वासर ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए क्या ज्ञात है मैं क्या मांगना चाहता हूँ, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं जो आपसे मांगने का जो दुराग्रह कर रहा हूँ, यद्यपि ये मुझे नहीं करना चाहिए, इससे तो आप
आपको कष्ट ही तो दे रहा हूँ अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन आप कह रहे हैं कि मांगो, इसलिए मांग रहा हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम्हारी अभिलाषा जो सोच रहे हो तो पूर्ण होगी ही। जो शुचि स्मृति की जो इच्छा है कि मुझे बालक पैदा हो और भगवान शंकर जी के समान हो तो मैं ही तुम्हारा बालक बन करके आऊँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और मेरा नाम तुम गृहपति रखना या अग्नि रखना अथवा वैश्वानर, मने जो तुम्हारा नाम है वही मेरा नाम होगा। इस तरह भगवान शंकर कह करके और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये घर लौट करके आते हैं और अपनी पत्नी से सब बातें बताते हैं। बताने के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद विश्वानर ने शास्त्रों के अनुसार जो और भी संस्कार किए जाते हैं सब किया। कुछ दिनों के बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म के होते ही पूरा त्रैलोक आनंद से परिपूर्ण हो गया। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, है ना। बादलों से नंदन बन के कुसुमों का सौरभ मणि वहाँ पर प्राणियों का अभिषेक होने लगा। करुणामयी पृथ्वी दिव्य हो गई। सभी कोई उनका दर्शन करने के लिए अप्सराएं आने लगी, गंधर्व आने लगे। मरीच, पुलस्त, अत्रि, ऋषिवर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, ये सब के सब विश्वानर के घर पर प्रकट हो जाते हैं। स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में आ गए। अब वो तो है ही हैं, उनका दर्शन करने के लिए स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा ने स्वयं उस नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार कराया। श्रुति के अनुसार उनका नामकरण किया। शिशु का नाम रखा गया गृहपति। बालक की रक्षा का विधान करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपने अपने धाम को चले गए। उस समय सबके मुंह में यही निकल रहा था कि देखो ये शिशु कितना सुंदर है, माने कितना माने भव्य तेज है इसके, शुचि स्मृति की कोंख तो धन्य हो गई। इस प्रकार उत्सव के समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर जाकर यही विचार कहते हैं कि पुत्र तो हो तो ऐसा हो, उसमें सर्व लक्षण संपन्न है। इस तरह सभी कोई जो भी आता है दर्शन करता है वो यही कहता है। अब माता पिता के तो आनंद का ठिकाना नहीं, उन्होंने इसीलिए व्रत भी किया। उनके तो इष्ट देव ही उनके सामने बालक के रूप में आ गए, यह उन्हें अनुभव हो रहा है। इस तरह से बालक कुछ दिनों में बड़ा हुआ। इस तरह से होते होते जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसको वेदों का अध्ययन कराने के लिए पाठशाला भेजा गया। गृहपति वैश्वानर कोई सामान्य बालक तो थे नहीं, स्वयं भगवान शंकर ही थे। उन्हें जो भी पढ़ाया जाता था वहाँ से पढ़ाना शुरू, इधर याद, जो शिक्षक बोलते थे इधर उधर वो सब याद। इस तरह से थोड़ी ही समय पर वैश्वानर ने गुरु की साक्षी बनाकर संपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन स्वयं कर लिया। दूसरों के लिए अल्पकाल में इतना प्राण होना असंभव है, लेकिन उन्हें सब याद हो गया। वैश्वानर अपने पिता के पास लौट करके आते हैं अपने घर को, और उनके जीवन में विनम्रता, सेवा की भावना, बोलने का जो ढंग है, सहिष्णुता और लोगों के प्रति जो आदर का भाव है, ये सब कुछ इन्हीं में था। वैश्वानर इनके आचार थे, आदर्श थे, विद्या के साथ विनय भी चाहिए, तो उनमें ये भरा पड़ा था। एक दिन की बात है कि जब वैश्वानर, उनके पिताजी का भी नाम है और लड़के का भी नाम, तो वैश्वानर 5 वर्ष के थे। उसी समय पर देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए अब वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वैश्वानर महाराज ने उनकी पूजा किया, सम्मान किया। सम्मान करने के बाद अपने पुत्र वैश्वानर को बुलाते हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाते हैं, और प्रणाम करने के बाद प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको देखिए जीवन में क्या करेगा।
इसके गुण और अवगुण बताइए, इसका जीवन कितने दिन तक रहेगा ये भी बताइए। अब उसे देख करके नारद जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा तो जीवन ही धन्य है भैया। जो तुम्हारे यहाँ इस तरह का जो बालक पैदा हुआ है, यह बालक कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बहुमूल्य निधि जो प्राप्त हुई है। इससे तुम्हारा जीवन सुलभ हो, सफल होगा। इसकी जो सेवा है, सदाचार है, ये सब क्या है, दिव्य है। इस तरह से पुत्रों के अपने पुत्र की इस प्रकार से महिमा सुन करके पति पत्नी बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि संन्यास लेने पर पुत्र के लिए पिता बंधनीय होता है, लेकिन माता सन्यासी पुत्र के लिए भी बंधनीय ही रहती है। माने सन्यासी पुत्र हो जाए तो माता की सेवा करेगा, लेकिन पिता को नमस्कार करेगा, उसे प्रणाम करेगा, है ना। तो इस तरह से तुम लोग दोनों धन्य हो जो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। नारद जी जब ऐसा कह रहे थे तो माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ है, ये अनुभव का विषय नहीं है, कौन कर सकता है। देवर्षि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा को, उनके पिताजी का भी नाम यही, कहा वैश्वानर आओ बेटा मेरे पास। तो उन्होंने गोदी में बैठाया। गोदी में बैठाने के बाद बड़े गौर से उनके अंग प्रत्यंग को देखने लगे, माथा देखने लगे, हाथ देखने लगे, अंगुलियां देखने लगे, पैर देखने लगे, पीठ देखने लगे, पेट देखने लगे। ये सब में कुछ ना कुछ तो होता है। ये सब अंग प्रत्यंग देखने के बाद उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे जो पुत्र में कोई ऐसे गुण नहीं है जो माने जाते हैं वो होना। अरे क्यों ना हो, भगवान शंकर ही तो हैं, कोई दूसरे तो है नहीं, तो सब गुण संपन्न हैं। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि और तो सब गुण ही गुण हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी स्थिति आएगी जो तुम्हें दुख पैदा करेगी। अब तो पति पत्नी बड़े दुखी हो गए, कौन सी स्थिति आएगी। नारद जी महाराज सोचने लगे इस बात को कहें कि ना कहें, लेकिन हमारे मुंह से तो निकल गया कि एक स्थिति आएगी। अब हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, अब कुछ भी हो कहना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लड़के में तो सब गुण ही गुण हैं, पर एक दोष बनेगा। अब वो दोष जो है, जब यह 12 वर्ष का होगा तब दोष बनेगा, जिसके कारण ब्रह्मा जो है इसे मृत्युदंड का माने विधान बनाए उस दोष के कारण। इसलिए ये 12 वर्ष में ये अपने शरीर को त्याग देगा। अब तो इस बात को सुन करके माता पिता बड़े दुखी। अरे महाराज कैसे त्याग होगा। कहा ये बिजली के करंट से मारेगा, बिजली का करंट इसमें लगेगा इसको और ये तत्काल वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिजली किसी को बख्शती नहीं है। तो बिजली से तुम बचा नहीं सकते हो, इसलिए किसकी मौत ही है। भैया अब नारायण नारायण कहते हुए नारद जी अपन वहाँ से चले गए। अब इन दोनों की ये स्थिति ऐसी बुरी हो गई कि भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने इतने वर्षों तक आपकी उपासना किया, तो क्या इसलिए कि ये 12 वर्ष का जब होगा तो ये संसार से विदा हो जाएगा, इसके लिए मैंने किया प्रभु, पर आपको जो करना है तो होगा तो वही। माता की तो और बुरा हाल, क्योंकि इच्छा तो उसी की थी पुत्र के प्राप्त करने के लिए, वो तो बेहोश पड़ी हुई थी। माता की स्थिति को देख करके वैश्वानर महाराज बड़े दुखी होते हैं, भले वो अभी 5-6 वर्ष के हैं। कहते हैं अरे माता तुम उठो तो मेरी बातों को तो सुनो। अरे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, विश्वास मानो मैं ऐसा कुछ काम करूँगा कि जमराज भी मुझे पकड़ के नहीं ले जा सकते, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ऐसा जब कहा तो माता पिता की जान में जान आई। बेटा तुम क्या करोगे इसके लिए।
मौत तो कोई नहीं टाल पाता है, तुम कैसे टाल दोगे? अरे माँ देखना, मैं मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। और ये जो बिजली करंट कह रही हो ना, अग्नि होती है उसमें, अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं ऐसा काम करूँगा। अरे तो बेटा अब उसको प्यार में बैठाने लगे, कभी माँ गोद में बैठाती है, कभी पिताजी गोद में बैठाती, बेटा तू क्या करेगा? कहा देखो मैं जो है मृत्युंजय का जाप करूँगा। मृत्युंजय का जाप करने से कठिन परिस्थिति और मौत भी टल जाती है। ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों के दोनों, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। अब इस बात को जब कहा तो इन्हें कुछ ढाढ़स हुआ। अब इसके बाद इन्होंने कहा देखो मैं जिनका भजन करूँगा, उन्होंने संसार का कल्याण किया है ना, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विष हलाहल पिया ना, कि पूरा संसार सुखी रहे और भले मेरा कुछ हो जाए, तो विष क्या बिगाड़ पाया? तो वो मंत्र में जो शंकर भगवान जो मंत्र का जाप करते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर भगवान शंकर से बढ़कर के तो दयालु कोई है ही नहीं, वो मुझे क्यों ऐसा करने देंगे? आपने इतनी बड़ी कठोर तपस्या की है, आपका बुरा नहीं होने देंगे। इस तरह से वैश्वानर महाराज अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। वो 6 वर्ष का बालक वहाँ काशी में जब जाते हैं तो सोचने लगे कोई और तो हो नहीं, भगवान शंकर ही तो हैं। उन्होंने सोचा कि काशी का अर्थ क्या होता है? काशी माने जहाँ प्रकाश हो, है ना, जहाँ मौत नहीं होती है। एक और वरुणा नदी है, वहाँ पर वरुणा नदी पड़ती है, उसमें जो स्नान कर लेता है तो उसके पाप ताप सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरे ओर असी नदी है, यह दुख की फांसी को काटने वाली है ना। काशी में गंगा है, तो काशी मानो क्या है? भगवान का हार है। अष्टांग योग अनुष्ठान करने पर बड़े बड़े योगियों को जो सिद्धि नहीं मिलती, वह काशी में मरने वालों को मिलती है ना। काश्याम मरना मुक्ति, तो मुक्ति मिलती है। काशी का कण कण शिवलिंग है। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। वे मणिकर्णिका घाट पर जाकर स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करते हैं। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन, मानो वे परमानंद में डूब जाते हैं। लिंग के रूप में से प्रकट हो गया। वैश्वर ने सोचा मैं धन्य हूँ, माने भगवान साक्षात प्रकट हुआ लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने शंकर भगवान का दर्शन किया और मूर्ति तो बड़ी सुंदर थी। उसे देख करके इनके हृदय में आत्मज्ञान जगता है। जब मरने की चिंता होती है ना, तो भजन क्या करे? और जब उसे मरने पर विजय प्राप्त कर लेता आत्मज्ञान से, अरे तो मैं थोड़ी मरूंगा, मेरा शरीर जाएगा, मैं तो अजर अमर हूँ, मेरा क्या होगा? इस तरह की जब भावना आती है तो उसका शरीर के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। इस तरह से वो बालक को भगवान का जब दर्शन हुआ तो उसने प्रभु का दर्शन करके सनात हो गया। देवर्षि नारद मुझ पर बड़ी कृपा की, जो उन्होंने इस तरह से कहा, तो मेरे जीवन का लाभ जो मुझे प्राप्त करना चाहिए वो आज मैंने प्राप्त किया। मैंने भगवान का दर्शन किया। भगवान की भक्ति का रहस्य भगवान ही जानते हैं। हम भक्ति जरूर करते हैं, भक्ति का फल क्या है ये भगवान जानते हैं। उसे क्या करना है, जिसकी जैसी भक्ति वैसा उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अल्पक जीव तो जानता ही नहीं, कभी कभी भगवान से विभक्त नहीं होते। कौन भक्त? चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम से लीला करें, चाहे भक्त के रूप में, दोनों एक ही बात है। आज साक्षात भगवान भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साज कर रहे हैं। भगवान ही तो सब लीला कर रहे हैं। अब वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में एक शिवलिंग बनाया और सुंदर स्थापना की। पूजा से बड़े कठोर नियम स्वीकार किए उन्होंने।
प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल भर करके लाते और उन्हें अभिषेक करते। 1008 नीले कमलों की माला बनाते थे और भगवान को चढ़ाते थे। 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंद मूल फल खा करके रह जाते थे। 6 महीने तक सूखे पत्ते खाए, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहने लगे। जब पूजा पाठ निरंतर भगवान शंकर का चिंतन करते थे, सरल हृदय भक्ति भावना से परिपूर्ण कवि भगवान की कपूर ध्वज भस्म भूषित तो कभी उनका ध्यान करते थे, कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना करते थे। इस तरह से 2 वर्ष बीत गए उस बालक को शंकर भगवान की आराधना करते। एक दिन जब वैवस्वर नर जब 12वां वर्ष चल रहा था, मौत का समय आया और मौत का अंतिम दिन था, केवल 1 दिन बकाया था। तो उसी समय पर इंद्र उनके सामने हाथ में वज्र लिए हुए और प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी इस नियम निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, तुम जो वरदान मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ लिया। वैश्वानर महाराज ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी उपासना नहीं की, आप इंद्र हो, मैंने आपकी उपासना तो की नहीं, मैंने तो अपने भोलेनाथ की उपासना की है। जब वो प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देंगे और वरदान मांगने को कहेंगे तभी मैं वरदान मांगूँ, मैं आपसे नहीं। अरे कहा, तुम सुनो, वज्र मेरे हाथ में है, अगर वरदान नहीं मांगोगे तो वज्र तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। वैश्वानर महाराज ने कहा, मैं वज्र से नहीं डरता, मैं जानता हूँ मेरे भोलेनाथ कितने सक्षम हैं, वो सब तरह से मुझे बचाएंगे। इस तरह से गुस्से में होकर के फिर कहने लगे, रे बालक, तुम मूर्खता क्यों कर रहा है? अरे मुझसे भिन्न कोई शंकर थोड़ी है, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छिपा हुआ है? आप किस तरह के हैं ये पूरा संसार जानता है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप प्रस्थान करें। जब यह बात जब कही तो इंद्र का चेहरा लाल हो गया, मारे गुस्से के। कहा, तो फिर अब तुझे भस्म होना पड़ेगा। कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, जो तुम्हें करना हो करो। कहा, तेरी मौत जो है बिजली के करंट से है ना, तो इस वज्र में करंट ही तो निकलता है, अभी तुझे मैं भस्म किए देता हूँ। कहा, ये जो भी करना हो तो आप करो, आप यहाँ से पधारो। जब इस तरह से जब 2 टूक जवाब दिया तो उसी इंद्र में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो कोई और नहीं थे, भगवान शंकर ही थे। वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब भगवान शंकर का जैसे ही दर्शन किया, उनका दर्शन करते ही वो बेहोश होकर के बालक गिर जाता है। भगवान शंकर उन्हें उठाते हैं, कहते हैं, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। भगवान शंकर ही खड़े हुए थे। भगवान शंकर बड़ी ही प्रेम भरी वाणी से कहते हैं कि भैया बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन आनंद से उनकी प्रार्थना करने लगे, उनका गला भर आया, नेत्र सजल हो गया, शरीर पुलकित हो गया, बोलने की इच्छा करते हैं लेकिन जबान बंद हो गई। भगवान का दर्शन करके चित्रलेखे से खड़े रह गए, स्थिर हो गए, अपने आप इनको सब कुछ भूल गया। न नमस्कार करते, न प्रणाम करते, न कुछ करते। एक ओर ही गौरी शंकर तो दूसरी ओर वैवस्वानर भगवान सामने खड़े हुए हैं। इसके बाद भगवान जब शंकर मुस्कुरा देते हैं, शंकर भगवान जब मुस्कुराते हैं तब उनकी जबान आ जाती है। तो बालक कहता है कि क्या तुम इंद्र वज्र देखकर भयभीत हो गए थे? जब इंद्र आया था तुम्हारे सामने तो उसका वज्र देख करके तुम भयभीत हो गए थे? अरे डरो मत, मैं ही इंद्र बन करके आया था, तुम्हें भयभीत कर रहा था।
अब तुम्हें जो है किसी तरह की चिंता नहीं करना है। अब तुम मेरे स्वरूप है। इंद्र का वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल बांका भी नहीं कर पाते हैं, है ना। जो तुम्हारी इच्छा है वह मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें मैंने अग्नि का पद प्रदान किया, तुम्हें अग्नि का पद प्रदान करता हूँ। अग्नि लोक होता है भैया, पद प्रदान करता हूँ। तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। इसलिए देवताओं के मुख में क्या रहती है? अग्नि। ब्राह्मण के मुख में क्या रहती है? अग्नि रहती है। तो इस तरह से तुम सब देवताओं के मुख में बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण करेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा में अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा में यमराज। ये दोनों के बीच में तुम्हारा लोक है दिक्पाल, उसमें जा कर के निवास करो। तुम आज से अग्नि कोण के अधिपति हुए। तुम्हारे माता पिता बंधु के साथ विमान में चढ़ कर के तुम अग्निलोक को जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। अग्नि पद माने उस पद में प्रतिष्ठित कर दिया, अधिपति हो गए, दिक्पाल बन गए। भगवान शंकर के इतना कहते ही वैश्वानर के जो माता जी थे और पिताजी दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और जो और भी बंधु भाई थे वो भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। वे सब भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करते हैं। वैश्वानर अग्नि अपने लोक को चले गए और अपने साथ में माता पिताजी को ले गए और शंकर भगवान जो उसी शिवलिंग से प्रकट हुए थे उसी में वो समा गए, जिनकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की स्वयं महिमा स्थापित की है। बताइए, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री व्यास जी महाराज जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सियाराम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? हमारे शुभ नाम है गुरु जी के दिया संत महात्मा दिया श्री गदाधर दास। श्री गदाधर दास जी। जी। अच्छा, और आपको क्या तकलीफ हो गई? हमारी तकलीफ हो गया रामनवमी के बाद जो पाठ शुरू हुआ 1 महीना के लिए ना, तो 12 बजे से 2 बजे तक हमारा ड्यूटी था। तो उसके बाद 3 दिन किए रात है। उसके बाद रात के बाद दिन करने लगे, दिन 6 दिन 7 दिन को। उसके बाद बुखार ऐसे आया से आज कर पाए नहीं कुछ। बुखार आ रहा है? हाँ, उसी कितना बुखार? 7 दिन के बाद। कितना बुखार रहता है? अभी तो थर्मामीटर में देखा नहीं है कितना बुखार। भूख लगती है? भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है ना। अच्छा, तो आप कहीं इलाज कराए हैं? आप इलाज करा श्री राम हॉस्पिटल इलाज। तो फायदा हुआ? उसमें थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन भूख नहीं लगती, बुखार बना ही रहता था। तो यहाँ ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, तो पूरा इलाज करिएगा, बीच में ना छोड़ देना, ठीक है ना, देखेंगे जैसे वो। ठीक से दवाई खाइएगा। हैं?